नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद एमबीएस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के बारे में पढ़ा रहा हूं, जिसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के अंदर हमने क्या है टॉपिक शुरू कर रखा था पॉलीफेज सिस्टम के बारे में। मैंने आपको कल थोड़ी सी डिटेल बताई थी पॉलीफेज के बारे में। आज क्या है, मैं वो डिटेल पूरी करूँगा। पॉलीफेज जो चैप्टर हमारे पास क्या होता है, स्टार्टिंग वाला और पोर्शन हम क्या है अभी पढ़ेंगे उसके बारे में। पॉलीफेज के अंदर क्या होता है, कौन कौन से हमारे फेजेज यूज़ करते हैं, वो हम देखते हैं। ठीक है, तो कल मैंने आपको बताया था पॉलीफेज के बारे में। मतलब क्या था पॉलीफेज? पॉली का मतलब मैंने बताया था आपको बहुकला। ठीक है, इसका मतलब था बहुकला का मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, एक या एक से ज़्यादा चीज़ें हैं उसे बोलते हैं बहु, मतलब क्या है ज़्यादा होगी हमारे पास, संख्या होगी, उसे बोलते हैं पॉली। और कला मेरे पास क्या है, जो मेरे पास फेजेज होते हैं, पॉजिटिव फेज है मेरे पास, RYB जो होते हैं हमारे पास, वो हम बात करेंगे आगे। अब आपको बताऊं मैं इसके अंदर मतलब क्या है आपका, रियल में मतलब होता है आपका पॉली का मतलब आपको पता है, सभी को पता, मैंने अभी बता दिया, बहु होता है। ठीक है, मतलब क्या है बहु का मैनी। ठीक है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, और फेजिज का मतलब क्या होता है, फेज का मतलब होता है मेरे पास वाइंडिंग्स, या मेरे पास क्या होगा कोई परिपथ होगा। ठीक है, या मेरे पास क्या होगा कोई परिपथ होता है। ठीक है, कोई सर्किट होता है। पॉली मतलब क्या है बहुत ज़्यादा, फेजिज का मतलब वाइंडिंग, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा वाइंडिंग हो उसे बोलते हैं हम पॉलीफेज सिस्टम। ठीक है, वो हम देखते हैं वाइंडिंग किस तरह से बोलते हैं फेजिज को, हमारे पास क्या क्या सिस्टम है। कल मैंने आपको बताया था और कुछ क्या बताया था, इसके अंदर टू फेज बताया था, उसके बारे में थोड़ी डिटेल बताई थी मैंने टू फेज के बारे में। अभी क्या है, मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ, स्टार्टिंग का जो पोर्शन होता है पॉलीफेज का, वो हमारे पास क्या होता है। तो मेरे पास दिया हुआ है सभी फेजेज में सिंगल अल्टरनेटिंग जो मेरे पास होती है, सिंगल फेज जो अल्टरनेटिंग मेरे पास प्रत्यावर्ती जो हमारे पास होती है, एकल कला प्रत्यावर्ती जो है हमारे पास वोल्टेज है का समान परिमाण होता है, और मेरे पास फ्रिक्वेंसी सेम रहती है। इसके अंदर क्या होगा, मेरे पास जितने भी हमारे फेजेज होते हैं, जैसे मेरे पास सिंगल फेज है, टू फेज है, थ्री फेज है, सभी फेज के अंदर सभी फेजेज में क्या होगा, सिंगल अल्टरनेटिंग का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। अल्टरनेटिंग, ठीक है, सभी फेजेज में सिंगल अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ठीक है, सिंगल अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, मतलब इस अल्टरनेटिंग का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है प्रत्यावर्ती। ठीक है, इसका मतलब होता है प्रत्यावर्ती, जो हम यूज़ करते हैं ना, AC साइकिल यूज़ करते हैं। ठीक है, AC का मतलब क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, ये मेरे पास होता है AC साइकिल। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट, AC DC का डायरेक्ट करंट आपको पता है, तो हमारे पास ये होती है प्रत्यावर्ती। ठीक है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का जो परिमाण होगा, परिमाण और फ्रीक्वेंसी बराबर रहते हैं। ठीक है, इनका क्या होगा, मेरे पास जो परिमाण होगा और फ्रीक्वेंसी होगी वो बराबर रहेगी, प्रत्येक फेज की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपके लिए। एग्जाम के अंदर इसमें से कुछ 2-3 क्वेश्चन क्या है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी शायद। ठीक है, अभी क्या है, मेरे पास एक आगे मैंने आपको पॉइंट बताया था फेज डिफरेंस के बारे में। आगे मेरा जो पॉइंट था वो था मेरे पास फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस क्या होता है? ठीक है, फेज डिफरेंस का मतलब आपको पता है, फेज का मतलब कला होता है और डिफरेंस का मतलब सभी को पता है अंतर। जो हमारे पास फेजेज है, जो कला है, उनके बीच का जो अंतर होगा उन्हें बोलेंगे फेज डिफरेंस। ठीक है, अब फेजेज का मतलब मैंने आपको क्या बताया, कोई वाइंडिंग है। ठीक है, तो वाइंडिंग के बीच का जो अंतर होगा उसे बोलेंगे फेज डिफरेंस। ठीक है, हम कितनी वाइंडिंग, एक वाइंडिंग जैसे मान लेता हूँ मैं, एक वाइंडिंग मेरी ये है, दूसरी वाइंडिंग मेरी ये है, तो इन दोनों के बीच में कितना अंतर माना होगा, 90 डिग्री का है, तो ये मेरे पास फेज डिफरेंस होगा। ठीक है, तो इसी तरह से आगे देखेंगे हम 2 फेज के अंदर कितना हमारे पास फेज डिफरेंस होता है, 3 फेज के अंदर कितना होता है, 6 फेज के अंदर कितना होता है, 9 फेज के अंदर कितना होता है। एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो आपको एक मैं फॉर्मूला बताता हूँ, उस फॉर्मूले के बेस से आप सभी के कितने भी हमारे पास फेजेज हो उनके अंदर आप फेज डिफरेंस आसानी से निकाल सकते हो। तो आपके पास फॉर्मूला क्या रहेगा, आपके पास फॉर्मूला रहेगा जो कि आपका निकालना हो, फेज डिफरेंस निकालना हो आपको,
फेज डिफरेंस निकालना हो, ठीक है, आपको निकालना है, कला अंतर निकालना है, ठीक है, वो आपके पास क्या होगा, आपके पास दिया हुआ जो हमारे पास जो फेज होगा, ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, दिया हुआ जो फेज है, जैसे कि हमारे पास एक साइकिल है पूरी, ठीक है, ये मेरे पास साइकिल है, जैसे ये 0 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री, ये मेरे पास कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो टोटल मेरे पास एक साइकिल के अंदर कितना कोण बन रहा है 360 डिग्री का। तो मेरे पास ऊपर कितना आएगा 360 डिग्री मेरे पास इलेक्ट्रिकल एंगल होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल एंगल होना चाहिए, ठीक है। ऊपर मेरे पास क्या होगा 360 डिग्री इलेक्ट्रिकल एंगल होगा। नीचे मेरे पास क्या है, नीचे मेरे पास होगी फेजिज की संख्या, नीचे मेरे पास क्या होगी फेजिज की संख्या। इसका मतलब क्या है, हमारे पास फेजिज की संख्या का मतलब क्या है, जैसे कि हमारे पास 2 फेज है या सिस्टम, या 3 फेज सिस्टम है, या 6 फेज है, या 9 फेज है, या 12 फेज है, कितने फेजेस हमारे पास हम यूज़ कर रहे हैं वो हम यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। तो आपको क्या निकल जाएगी इसके अंदर, जो फेज डिफरेंस है वो आप आसानी से निकाल सकते हो। जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, आपको मैंने बोल दिया आपके पास क्या है 3 फेज सिस्टम है, आपके पास कौन सा सिस्टम है, आपके पास 3 फेज सिस्टम है। इसके अंदर आपका जो फेज डिफरेंस है वो कितना होता है, अगर किसी भी स्टूडेंट्स को ना पता हो तो वो किस तरह से निकालेगा, वो क्या करेगा, हम 360 को हम 3 फेज है हमारे पास, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 120 डिग्री का फेज डिफरेंस आएगा। ये सभी को पता होता है 3 फेज सिस्टम के अंदर जो फेज डिफरेंस होता है हमारे पास फेजिज का, तो वो कितना होगा 120 डिग्री होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ आपको बोल दूँ भी आपके पास 6 फेज सिस्टम है, उसके अंदर आपके पास फेज डिफरेंस कितना होगा, तो हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो मेरे पास कितना बनेगा 60 डिग्री बनेगा। आप आसानी से निकाल सकते हो। अगर मैं आपको बोल दूं आपके पास 2 फेज सिस्टम है, ठीक है, 2 फेज सिस्टम है, इसके अंदर आप क्या करोगे, इसके अंदर आप इस तरह से डिवाइड करोगे तो आपका निकल रहा है 180 डिग्री। तो क्या यह बात सही है, 2 फेज के अंदर क्या फेज डिफरेंस 180 डिग्री होता है? एक बार सोच के देखो, ये बात क्या है आपकी यहाँ पर लागू नहीं हो रही। मतलब क्या है, आपको यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, 2 फेज के अंदर क्या है हमारे पास जो ये फॉर्मूला हमने बनाया है वो लागू नहीं होगा, और जितने भी फेज हमारे पास उनके अंदर लागू हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है जो ये फॉर्मूला है यह है 2 फेज के लिए, 2 फेज के लिए लागू नहीं होगा, ठीक है। यह 2 फेज के लिए लागू नहीं होगा और सभी जो हमारे पास फेजेस है उनके लिए लागू होगा। तो अब आपको याद रखना होगा 2 फेज के लिए आपके पास जो फेज डिफरेंस है वो कितना होता है 90 डिग्री का हमारे पास 2 फेज के अंदर फेज डिफरेंस होता है। ये बात मैंने आपको कल भी बता दी थी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला पॉइंट आपको अच्छी तरह से समझ में आया है। और एग्ज़ाम के अंदर यहाँ से बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं कितना फेज डिफरेंस होता है। एक बार हिमाचल लाइनमैन का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर पूछा गया था 3 फेज के अंदर कितना फेज डिफरेंस होता है, तो 120 फेज डिफरेंस हमारा होता है, ठीक है दोस्तों। आगे जो बात करते हैं हमारे पास क्या है अलग अलग फेजेस होते हैं। जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था, एक मेरे पास होता है क्या 2 फेज, ठीक है, एक मेरे पास होता है 3 फेज, एक मेरे पास होता है 6 फेज, ठीक है, एक मेरे पास होता है 9 फेज। ये सारे अलग अलग इसके अंदर फेजेस यूज़ कर रहे हैं। तो आपको पता हो 2 फेज हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, ये बात आपको प्रैक्टिकली पता होनी चाहिए। जैसे कि आपने नाम सुना होगा, आपने सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का नाम सुना होगा, ठीक है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को हम बोलते हैं प्रेरण जो मोटर है आपकी, ठीक है, प्रेरण मोटर है, उसके बारे में आपने सुना होगा। इसके अंदर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के अंदर क्या होता है, आपके पास एक फेज आता है पॉजिटिव प्लस, ठीक है। इसको हम क्या है 2 भागों में डिवाइड करने के बाद हम अलग अलग क्या है फ्लक्स के इसके अंदर जनरेट करते हैं, 2 फ्लक्स बनाते हैं, ठीक है। 2 फ्लक्स बनेंगे हमारे पास, एक मेन वाइंडिंग का, एक मेरे पास रनिंग वाइंडिंग का होता है। तो वास्तव में क्या होती है हमारी जो सिंगल फेज हमारे पास इंडक्शन मोटर होगी वो किस पर काम करेगी, वास्तव में 2 फेज पर काम करती है, ठीक है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, याद रखना ये बात। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला आपको पता ही है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला, ये मैंने कल भी आपको बताया था, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला,
ठीक है। सबसे ज़्यादा हम यूज़ किसी को करते हैं, 3 फेज़ को ही हम यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा, सभी को पता है। ट्रांसमिशन लाइन के अंदर अलग अलग टाइप के मोटर, जनरेटर, ठीक है, हमारे पास अल्टरनेटर है, उनके अंदर हम 3 फेज़ ही यूज़ करते हैं। आगे मेरे पास क्या है, 6 फेज़ को यूज़ कहाँ करेंगे, बहुत से बच्चों के क्या है माइंड में सवाल भी उठा होगा, 6 फेज़ हम यूज़ कहाँ करते हैं। आपको डायरेक्ट याद रखना है, एक तो हमारे पास होता है रोटरी कन्वर्टर। रोटरी कन्वर्टर के अंदर क्या करेंगे हम, 6 फेज़ यूज़ करेंगे, ठीक है। एक आपका होता है मर्करी आर्क रेक्टिफायर, ठीक है, मर्करी आर्क रेक्टिफायर है, इसके अंदर ही हम क्या करेंगे, 6 फेजेज को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ये बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत से कम स्टूडेंट्स को पता होता है भी 6 फेज हम कहाँ यूज़ करते हैं। और 9 फेज की बात करेंगे तो ये हम यूज़ करते हैं हाई लेवल का, हमारा अगर मर्करी आर्क रेक्टिफायर है उसके अंदर हम यूज़ कर सकते हैं 9 फेज भी, ठीक है, 9 फेज भी। आगे 12 फेज भी होते हैं, 9 के आगे क्या होता है, 12 फेज भी होता है, ये भी हम क्या है मर्करी आर्क रेक्टिफायर के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो एक्स्ट्रा नॉलेज मैं बता रहा हूँ आपको समझ में आई होगी, ठीक है। ये बातें आपने शायद पहले कभी नहीं पढ़ी होगी। उम्मीद करता हूँ आपको इस चैनल के माध्यम से जो भी कंटेंट मिल रहा है वो अच्छा मिल रहा है। अगर फिर भी किसी प्रकार की दिक्कत हो, आपको लगे कुछ चेंजिंग की, तो आप हमें अपना सुझाव ज़रूर दें। आपके सुझाव के बेस पे हम क्या है अपना जो इम्प्रूवमेंट है, परिवर्तन है, वो ज़रूर करेंगे, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल के बारे में ज़रूर सब्सक्राइब करवाएं, शेयर करें, उनको बताएं इस चैनल के बारे में। इस चैनल के ऊपर आपको क्या है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों तैयारियां करने को मिल रही है। जैसे कि आपको क्या है 10th क्लास का जो मैथ है, 12th क्लास का मैथ है, वो क्या इस चैनल के माध्यम से विनोद सर है बहुत ही बढ़िया तरीके से शानदार मेथड से आपको करवा रहे हैं। एक बार उनकी भी क्लास क्या है अपने जो भी रिलेटिव के अंदर या फिर कोई आस पड़ोसी के अंदर कोई 12th क्लास का या 10th क्लास का बच्चा हो, उसको क्या है इस चैनल के बारे में बताए और एक बार क्लास ज़रूर अटेंड करवाई। साथ में क्या है आपको जो मैं 12th क्लास की फिजिक्स करवा रहा हूँ, एकदम बेसिक फिजिक्स करवा रहा हूँ, 0 लेवल से स्टार्ट कर रखी है मैंने। फिर भी अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। साथ साथ में टेक्निकल तैयारी है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में हो बात, तो मैं आपको क्या है बिल्कुल बेसिक बातें से स्टार्ट कर रखी है मैंने। ये जो मैं आपको कोर्स करवा रहा हूँ ये JEE लेवल तक का कोर्स आपका हो रहा है। ये मत समझना कि आप लाइनमैन के लिए तैयारी कर रहे हो तो लाइनमैन के लिए क्या है ये आपका कर रहे हो। ये मैं थोड़ा एडवांस लेवल का करवा रहा हूँ। बाकी क्या है लाइनमैन का एग्जाम होगा आपका, उसके अंदर आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। कितने भी हाई लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएं लाइनमैन के अकॉर्डिंग, तो आप क्या आसानी से अटैम्प्ट कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैनल अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, इसके अंदर जितना भी आपको कंटेंट मिल रहा है वो, ठीक है। अभी आगे बात करते हैं आपके पास 2 फेज़ के बारे में। मैंने कल आपको बताया था, ठीक है, 2 फेज़ के अंदर कितना हमारे पास होता है। जो मेरे पास एक तो आपको मैंने बताई थी फेज वोल्टेज, और एक मैंने आपको बताई थी लाइन वोल्टेज। इसके अंदर क्या होता है हमारे पास √2 होता है। कल मैंने आपको मिस्टेक के मेरे पास बाई मिस्टेक्स हो गई थी, यहाँ पर मैंने 2 लिखा था सिर्फ, तो आपको क्या है वो मिस्टेक है मेरी, तो आप यहाँ पर √2 करना है उसको, ठीक है, आपको यहाँ पर √2 करना है। अब क्या है मेरे पास आगे जो सिस्टम शुरू होगा मेरे पास होगा 3 फेज़ के बारे में हम देखते हैं, ठीक है। मेरे पास क्या है ये सारे जो मैं आपको करवा रहा हूँ हैंड रिटन नोट्स है, सारे मैं नोट्स के जरिए आपको करवा रहा हूँ। अगर ये नोट्स देख सकते हो, अगर किसी भी स्टूडेंट्स को अगर ये नोट्स चाहिए, ठीक है, तो आप क्या है हमारे टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और हमारे चैनल को क्या है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। फिर क्या है आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बोल सकते हैं आपको PDF नोट्स चाहिए, तो हम क्या है PDF नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। टोटल हमारे पास इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के सारे स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक पूरे नोट्स है मेरे पास। जो मेरे पास ये नोट्स है वो क्या है कंपटीशन एग्जाम के लिए ही नोट्स है, रेगुलर क्लासेस है उनके लिए नोट्स नहीं होंगे, आपको मैं पहले ही मैं बता दूं, ठीक है। तो हम आगे बात करेंगे 3 फेज़ प्रणाली के बारे में। आगे मेरे पास होगा 3 फेज़ प्रणाली, ठीक है। आगे मेरे पास कौन सा है 3 फेज़ सिस्टम की बात करते हैं हम, ठीक है। अब 3 फेज़ सिस्टम की बात करेंगे तो सबसे पहले क्या होता है 3 फेज़ के अंदर क्या है बराबर वोल्टेज होती है इसके अंदर, वो सभी को मैंने बता दी। इसके अंदर क्या है 3 फेज़, जैसे आपके पास 3 फेज़ आ रहे हैं, RY मानता हूँ मैं अगला, और लास्ट है B, ठीक है। 220 वोल्टेज इसके अंदर, 220 वोल्टेज इसके अंदर, 220 वोल्टेज इसके अंदर, तीनों के अंदर क्या है हमारे पास बराबर वोल्टेज होगी। क्या रहेगा मेरे पास सेम इसका मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, और मेरे पास इन तीनों का क्या है सेम मेरे पास फ्रीक्वेंसी होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है स्टार्टिंग के अंदर, ठीक है।
पूछ ले आपको, अगर आपका बैलेंस सिस्टम है, ठीक है, उसके अंदर क्या होगा, तीनों फेजेस के अंदर बराबर वोल्टेज रहेगी, सेम मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है मेरे पास, मैग्नीट्यूड का मतलब मैंने आपको बता रखा है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है परिमाण, ठीक है, सेम परिमाण रहेगा और मेरे पास सेम फ्रीक्वेंसीज रहेगी, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे मेरे पास दिया हुआ है जो आपका 3 फेज सिस्टम है, उसके अंदर जो आपका, जैसे मानता हूँ मैं, ये R है, ये आपके पास B है, ये आपके पास Y है, तो इनका जो फेज अंतर होगा, फेजों का जो फेज अंतर होगा, उनका कितना होता है हमारे पास, 120 डिग्री का होता है। ये बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फेज जो डिफरेंस होगा, फेज जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 120 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको समझ में आई है। अब क्या होगा, जो हमारे पास जो फेजेस होते हैं, ये वाइंडिंग होती है, ठीक है, फेजेस को हम क्या बोलते हैं, वाइंडिंग बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास अल्टरनेटर है, अल्टरनेटर के अंदर क्या होगा, जैसे आपके पास एसी जनरेटर है, उसके अंदर क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ एसी जनरेटर के बारे में थोड़ा सा। आपके पास जैसे क्या होगा, ये क्या है, आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड बना रहा हूँ मैं, चुंबकीय क्षेत्र बना रहा हूँ, ठीक है। ये आपके पास क्या है, नॉर्थ साइड मान ली मैंने, ये आपको मान ली मैंने साउथ साइड इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, हमारे पास अलग अलग टाइप की वाइंडिंग होगी, कंडक्टर होंगे, ठीक है। जैसे मैं मानता हूँ एक मेरे पास ये है, दूसरा मेरे पास क्या है, ये है, तीसरा मेरे पास क्या है, ये है, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, एक कंडक्टर हो गया, दूसरा मेरे पास क्या है, ये वाला कंडक्टर है, तीसरा मेरे पास क्या है, ये वाला कंडक्टर है मेरे पास, ठीक है। अब क्या है, मैं इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, मेरे पास 3 फेज है, मैंने क्या माना है, ये ए माना है, ये बी है, ये सी है। इसको मान लिया मैंने सी डैश, इस ए का मैंने मान लिया ए डैश, इस बी का मैंने मान लिया बी डैश, ठीक है। इनके अंदर क्या मानता हूँ मैं, एक ये मैं क्रॉस लगा रहा हूँ यहाँ पर, एक मैंने यहाँ पर क्रॉस लगा दिया, सी का ये सी डैश है, मैं इसको क्रॉस हटा रहा हूँ एक बार, ये क्रॉस होगा, ये क्रॉस मान लिया मैंने, ये क्रॉस मान लिया, ठीक है। और ये जो होंगे, ये होगी डॉट मेरी, ये डॉट होगा, ये डॉट होगा। क्रॉस और डॉट का मतलब क्या होता है वो मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको, आगे भी पढ़ेंगे हम। क्रॉस का मतलब होता है किसी चीज़ को अंदर करना, ठीक है, इनसाइड सिस्टम होता है, इनसाइड, ठीक है, अंदर की ओर। और डॉट का मतलब होता है आउटसाइड, आउटसाइड मतलब बाहर की ओर आना, ठीक है। डॉट का मतलब होगा बाहर की ओर आना, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, वाइंडिंग हमारी अंदर गई है और यहाँ से ये बाहर आई है, ठीक है। यहाँ से अंदर गई है वाइंडिंग और यहाँ से ये बाहर आई है, यहाँ से अंदर गई है और यहाँ से क्या है, बाहर आई है। इस सिस्टम के अंदर क्या होगा मेरे पास, इसके अंदर क्या होगा, जो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड होगा, स्थिर चुंबकीय क्षेत्र होगा, इसके अंदर क्या होगा मेरे पास, जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, ठीक है। और वाइंडिंग क्या होगी, इसके अंदर रोटेट करेगी, रोटेटिंग जो है नेचर की होगी वाइंडिंग। और जो मेरे पास चुंबकीय जो फील्ड है इसके अंदर क्षेत्र है वो क्या रहेगा, स्थिर रहता है, ठीक है। एक और हमारे पास जो है अल्टरनेटर होता है, जैसे बात करते हैं हम, जैसे कुछ इस टाइप का क्या है, ये मेरे पास है, इसके अंदर क्या होगा, मैं मानता हूँ ये मेरे पास क्या है, एक पोल है, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, मैं वाइंडिंग कर रखी है मैंने, जैसे मैंने यहाँ पर एक वाइंडिंग कर दी, यहाँ पर मैंने एक वाइंडिंग कर दी, एक वाइंडिंग मैंने यहाँ पर कर दी, यहाँ से वाइंडिंग मैं इंटर कर रहा हूँ, यहाँ से इंटर किया है मैंने, यहाँ से इंटर किया है, ये डॉट है बाहर निकल रही है, डॉट का मतलब होता है बाहर निकलना, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, ये मैंने ए माना है, ये ए डैश होगा, ये मैंने बी माना है, ये मेरे पास बी डैश है, ये मैंने सी माना है, ये मेरे पास सी डैश होगा, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर मेरे पास जो नॉर्थ और साउथ साइड बन रही है, इसके अंदर ये जो सिस्टम आपने देखा होगा, सिंक्रोनस जो अल्टरनेटर होता है या मोटर होती है, उसके अंदर ये कंडीशन होती है। इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में मेरे पास क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, स्थिर वाइंडिंग, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगी, जो मेरी वाइंडिंग होगी वो रहेगी स्थिर, और मेरे पास जो इस कंडीशन में क्या होगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। इस कंडीशन में क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो मेरे पास चुंबकीय क्षेत्र होगा, वो किस नेचर का होगा, रोटेटिंग नेचर का होगा। आपको बात समझने वाली क्या है यहाँ पर, जो अगर इस टाइप का आपके पास हो तो उसमें क्या होगा, मेरे पास स्थिर चुंबकीय क्षेत्र होता है, स्थिर चुंबकीय क्षेत्र है। जो वाइंडिंग है वो क्या है, रोटेटिंग वाइंडिंग है। यहाँ पर क्या है, वाइंडिंग मेरे पास स्थिर है और जो
रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है इसके अंदर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रहा है, वाइंडिंग मेरी स्थिर रह रही है। ये मेरे पास होता है सिंक्रोनस कंडीशन में, ये मेरे पास होता है नॉर्मल इंडक्शन मोटर के अंदर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया है ये 3 फेज़ का, ठीक है। तो दोस्तों आगे भी हम करते रहेंगे 3 फेज़ के बारे में। ज़्यादा लेक्चर को मैं लंबा नहीं करते हुए यहीं क्या है लेक्चर को एंड करूँगा, ठीक है। और अगर फिर भी किसी प्रकार की दिक्कत हो आपको तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिर दोबारा बता रहा हूँ, अगर किसी भी स्टूडेंट्स को, मेरे स्टूडेंट्स को PDF चाहिए, ठीक है, अप टू लाइन मेन, अप टू जेई तक, ठीक है, जेई लेवल तक आपको किसी भी प्रकार की PDF चाहिए, ठीक है, तो वो क्या है, मेरे पास जो टेलीग्राम ग्रुप है आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है लिंक, उस टेलीग्राम ग्रुप को क्या है ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। धन्यवाद दोस्तों।